नमस्कार प्रिय साथियों, मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमोद गौड़ स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो चैनल पर। साथियों, आज मैं आप सबके सामने एक बार पुनः साप्ताहिक राशिफल लेकर के उपस्थित हूं। यह राशिफल एक सामान्य आधार पर होता है, इसको अंतिम सत्य न माने। यदि आपको अपने बारे में कोई विशेष जानकारियां लेनी है तो अपनी होरोस्कोप दिखा करके उसमें विंशोत्तरी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, समस्त योगिनी जैमिनी दशाओं का ज्ञान करा करके ही अपने जीवन में अपनाएंगे तो यह आपके लिए अति उत्तम होगा। सर्वप्रथम हम बात करेंगे मेष राशि के जातकों के लिए। तो मेष राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि यह जो सप्ताह होगा, यह आपका शुरुआत में एक दो दिन मानसिक टेंशन का है। इसको बड़े ही धैर्य के साथ में निकालना है। इसके अलावा जैसे जैसे सप्ताह अपनी रूटीन पकड़ेगा, रफ्तार पकड़ेगा, आपका हर क्षेत्रों में ही अच्छा होने के योग बन जाते हैं। व्यापारिक गतिविधियों में भी आप बहुत अच्छा अंजाम करने के योग बनाएंगे। और उसके अलावा नौकरी के मामले में भी कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में इस सप्ताह में आ सकती है। इसके अलावा आप कोई लग्जरी लाइफ इस सप्ताह में कुछ खरीद सकते हैं। अपने भोग की सामग्रियों को भी आप इस सप्ताह में इकट्ठा करने के योग बन जाते हैं। साथ में कोई रिश्तेदारी में या मांगलिक कार्य में भी इस सप्ताह में आप जाने के योग बन जाते हैं। इसके अलावा पार्टनर आपका भरपूर सहयोग देने वाला है। बात करते हैं लव लाइफ के लिए। लव लाइफ के बताना चाहूंगा कि यह जो सप्ताह है, यह आपके लिए लव लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। इस सप्ताह में आपका पार्टनर या आपका प्रेमी या प्रेमिका आपके साथ घूमने की डिमांड कर सकता है और आप उसके साथ जाएंगे भी। और एक अच्छे ट्रिप की शुरुआत होने की वजह से आपका यह सप्ताह बड़ा ही खुशनुमा रहने वाला है। इसके अलावा एजुकेशन के मामले में भी आपका कंसर्न लेवल काफी अच्छा रहने वाला है। मेहनत इस सप्ताह में एजुकेशन में ज्यादा करनी पड़ेगी, पर उसका मजा भी ज्यादा आएगा। हेल्थ के मामले में आपको इस सप्ताह में विशेष रूप से एक दो दिन के लिए ध्यान रखना है। बाकी हेल्थ इस सप्ताह में अच्छी रहने वाली है। उपाय के तौर पर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए। वृषभ राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि यह सप्ताह आपके वाणी का दोष थोड़ा सा बनता है। वाणी पे थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। साथ में छोटी छोटी यात्राएं भी आपके जीवन में इस सप्ताह में होने के योग बन जाते हैं। कैरियर के मामले में इस सप्ताह में आपका दबदबा बना रहने वाला है। साथ में मान सम्मान प्रतिष्ठा में भी इस सप्ताह में आपकी वृद्धि होने के भरपूर योग बन जाते हैं। इसके अलावा जॉब के मामले में जो नई नई अपॉर्चुनिटी की आप सोच रहे थे, तो वह इस सप्ताह में थोड़ी सी कम नजर आ रही है। साथ में बात करते हैं लव लाइफ के लिए। तो लव लाइफ के लिए बताना चाहूंगा कि इस सप्ताह में आपका नया प्यार की शुरुआत हो सकती है। या आप अपने आप में जो अपने जीवन के लिए कोई नया प्यार देख रहे थे, वह भी इस सप्ताह में आपको मिलने के योग बन जाते हैं। इसके अलावा एजुकेशन की दृष्टि से यह सप्ताह काफी कठिनाइयों भरा है, काफी कंपटीशन भरा है। और उस कंपटीशन में आप पास होते हुए नजर आ रहे हैं। उस कंपटीशन में आप बहुत ही अच्छा कर जाएंगे। बात करते हैं हेल्थ के मामले में। तो हेल्थ के मामले में बताना चाहूंगा कि इस सप्ताह में आपको पेट से संबंधित और गले से संबंधित कुछ तकलीफों का सामना आपको करना पड़ सकता है। उपाय के तौर पर आपको दुर्गा मंदिर में जाकर एक नारियल चढ़ाना चाहिए, तो यह आपके लिए अच्छा होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए। तो मिथुन राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि जॉब की नई अपॉर्चुनिटी इस सप्ताह में आपको मिलने के योग बन जाते हैं। हेल्थ के मामले में थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा पारिवारिक कोई बात का मतभेद आपके जीवन में आ सकता है। उसको बड़े ही धैर्य के साथ में और बड़े ही शांति के साथ में निकालना है। पार्टनर इस सप्ताह में आपका भरपूर सहयोग देने वाला है। बात करते हैं लव लाइफ के लिए। लव लाइफ के लिए बताना चाहूंगा कि इस सप्ताह में आपका लव पार्टनर आपके साथ घूमने की डिमांड कर सकता है या कोई गिफ्ट की डिमांड भी आपके जीवन में कर सकता है। और इस सप्ताह में आप वह पूरी करने वाले भी हैं। बड़ा ही अच्छा यह सप्ताह जाने वाला है। हेल्थ के मामले में आपको विशेष रूप से पेट से संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उपाय के तौर पर आपको हंग हनुमते नमः मंत्र का पाठ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए। कर्क राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि इस सप्ताह में आपको स्ट्रेटेजी के साथ में काम करना है। करियर के मामले में जो ऊहापोह आपके जीवन बनी हुई है, उसमें आप बड़ी मेहनत के साथ में हर प्रकार की स्थितियों से आगे निकल जाएंगे। साथ में जॉब के मामले में यदि मैं बात करता हूं, तो इस सप्ताह में आपको विदेशी कंपनियों के ऑफर आपके जीवन में आ सकते हैं। उसके अलावा हेल्थ के मामले में आपको खाने पीने का विशेष रूप से ध्यान रखना है। वाणी का दोष थोड़ा सा बनता है। मानसिक टेंशन जो आपकी काफी समय से पहले चली आ रही थी, वह मानसिक टेंशन भी इस सप्ताह में दूर होती नजर आ रही है। साथ में उपाय के तौर पर आपको ओम हंग हनुमते नमः मंत्र का पाठ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए। सिंह राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि इस सप्ताह में आपको खर्चे की वजह से थोड़ा सा मानसिक टेंशन का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा परिवार में तो खुशी का माहौल बना हुआ है, पर अपने गुस्से और क्रोध पर आपको इस सप्ताह में कंट्रोल रखना है।
इसके अलावा आपके जीवन में भाग्य की मजबूती और करियर का साथ भी काफी अच्छा बना हुआ है। धार्मिक यात्राएं इस सप्ताह में आपके जीवन में होने के योग बन जाते हैं। संतान के मामले में बात करते हैं तो इस समय पर आपके संतान पढ़ाई के लिए विदेश जा सकती है, और संतान के मामले में जो काफी समय से आपको स्ट्रेस चल रहा था, वह स्ट्रेस भी इस सप्ताह में आपका दूर होता हुआ नजर आ रहा है। बात करते हैं लव लाइफ के लिए, तो लव की नई शुरुआत इस सप्ताह में आपके जीवन में हो सकती है। इसके अलावा पार्टनरशिप के मामले में इस सप्ताह में कोई बात को लेकर के आपकी पार्टनर के साथ में अनबन हो सकती है, और हेल्थ के मामले में अपने पार्टनर का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। उपाय के तौर पर आपको ओम सम शनिचराय नमः मंत्र का पाठ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए। कन्या राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि यह जो सप्ताह है, यह आपके पुरुषार्थ ही भरा जाने वाला है। इस सप्ताह में आपकी छोटी मोटी यात्राएं भी होंगी। इसके अलावा मानसिक टेंशन सप्ताह के मध्य में किसी बात को लेकर के आपके जीवन में आ सकती है। साथ में पार्टनर का सहयोग भरपूर आपके जीवन में मिलने वाला है। इसके अलावा खाने पीने पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, और वाणी का दोष थोड़ा सा बनता है, तो कोई भी ऐसी बातें अपने मुख से न बोलें जिससे आपके परिवार में या किसी को भी बुरा लगे। और यदि कोई कोर्ट कचहरी के केसों में भी आप फंसे हुए हैं तो वह इस सप्ताह में आप निकल जाएंगे, और वहां पर भी जीत होती हुई नजर आ रही है। उपाय के तौर पर आपको ओम दुंग दुर्गाय नमः मंत्र का पाठ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं तुला राशि के जातकों के लिए। तुला राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि यह जो सप्ताह है, धन के लिए काफी अच्छा जाने वाला है। इस सप्ताह में किसी न किसी बात को लेकर के आपको क्रोध ज्यादा आने वाला है, पर उस क्रोध पर आपको कंट्रोल करना है। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा इस सप्ताह में बना रहने वाला है। इसके अलावा हेल्थ के मामले में आपको विशेष रूप से खाने पीने पर विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। साथ में कोई लंबी यात्राएं भी इस सप्ताह में आपके जीवन में हो सकती हैं, जिसकी वजह से आपका मन काफी प्रफुल्लित रहने वाला है। इसके अलावा यदि बात करता हूं आपकी पार्टनरशिप के लिए, तो पार्टनरशिप के लिए इस सप्ताह में आपको अपने पार्टनर का सहयोग करना चाहिए। उनके स्वास्थ्य का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, और जो खुशी का माहौल अपने घर में बन रहा है, तो उस खुशी के माहौल में आप बड़े ही शांति के साथ में उसको अंजाम देंगे, तो यह आपके लिए सप्ताह काफी अच्छा जाने वाला है। उपाय के तौर पर आपको ओम हंग हनुमते नमः मंत्र का पाठ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। वृश्चिक राशि के जातकों को मैं बताना चाहता हूं कि मन बड़ा प्रफुल्लित रहने वाला है। जॉब की अपॉर्चुनिटी इस सप्ताह में आपके पास नहीं आ सकती है। साथ में हेल्थ के मामले में इस सप्ताह में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पार्टनरशिप के मामले में यह सप्ताह थोड़ा सा ऊहापोह का है, यानी कोई छोटी मोटी लड़ाई आपके जीवन में हो सकती है, तो बड़े धैर्य के साथ में ही अपने पार्टनरशिप के साथ में या अपने पति और पति के साथ में सामंजस्य बना करके रहेंगे, तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। संतान की वजह से कोई नई प्रफुल्लित एक्टिविटी इस सप्ताह में होने के योग बन जाते हैं। इसके अलावा लव के मामले में यह सप्ताह आप अपने लव के साथ में शादी की बात कर सकते हैं, और नए रिश्ते के लिए भी यदि आप कोई ट्राई कर रहे हैं तो वो इस सप्ताह में आपके जीवन में हो जाएगा। हेल्थ के मामले में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जो भी आप अपने आप में खाने पीने पे जितना परहेज के साथ में यह सप्ताह को निकालेंगे, तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पर आपको ओम दुंग दुर्गाय नमः मंत्र का पाठ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं धनु राशि के जातकों के लिए। धनु राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि एनर्जेटिक यह सप्ताह जाने वाला है। वाणी का दोष थोड़ा सा बनता है, उस पर आपको कंट्रोल करना चाहिए। रिश्तेदारों का इस समय पर आपके घर पे आने का या आपको अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर जाने का मौका मिलेगा। उसके अलावा छोटी मोटी यात्राओं की वजह से मन बड़ा प्रसन्न रहने वाला है। खर्चे का बाहुल्य भी इस सप्ताह में थोड़ा सा आपका ज्यादा होने वाला है। मांगलिक कार्यों में इस सप्ताह में खर्च होगा, तो मजा भी बहुत ज्यादा आने वाला है। इसके अलावा एजुकेशन के मामले में यदि बात करूं, तो इस सप्ताह में आप एजुकेशन के लिए विदेश जा सकते हैं, और साथ में कोई नई पढ़ाई की शुरुआत भी यदि आप करना चाहते हैं तो वह भी आपके जीवन में हो जाएगी। इसके अलावा आपके जीवन में आपका कोई लव चल रहा है, तो उससे शादी की बात इस सप्ताह में करेंगे तो उसका बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट आने के योग बन जाते हैं। और यदि आप शादीशुदा हैं तो आप अपने पार्टनर के साथ में कोई भी घूमने का प्रोग्राम बना सकते हैं, जिसकी वजह से यह सप्ताह बड़ा ही प्रफुल्लित जाने वाला है, बड़ा ही अच्छा जाने वाला है। उपाय के तौर पर आपको ओम हंग हनुमते नमः मंत्र का पाठ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं मकर राशि के जातकों के लिए। तो मकर राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि इस सप्ताह में घर में मांगलिक कार्य हो सकता है। आपकी धन के मामले में तो स्थिति काफी मजबूत बनी हुई है। इसके अलावा जॉब के मामले में
नई अपॉर्चुनिटी इस सप्ताह में आपको मिलने के योग बन जाते हैं। साथ में पार्टनर भी इस सप्ताह में भरपूर सहयोग देने वाला है, पर वाणी का दोष थोड़ा सा बनता है। आप अपनी वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए और मानसिक टेंशन जो आप मन में पाले हुए हैं वह धीरे धीरे आपके जीवन से दूर होती जा रही है। बात करते हैं संतान की दृष्टि से, तो संतान इस सप्ताह में आपकी विदेश जा सकती है पढ़ाई के लिए। इसके अलावा आप कोई एजुकेशन की तैयारी भी करना चाह रहे हैं तो आप अपने जीवन में वह कर पाएंगे। बात करते हैं लव लाइफ के लिए, तो लव लाइफ के मामले में इस सप्ताह में अनर्गल किसी बात को लेकर के बहस हो सकती है, तो बड़े ही प्यार के साथ में उसको टैकल करना है। अब हम बात करते हैं विवाह की दृष्टि से। विवाह की दृष्टि से आपके पास में कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है और उससे आपकी शादी की बातें आगे बढ़ सकती हैं। और इसके अलावा हेल्थ के मामले में आपको विशेष रूप से अपने पैरों से संबंधित तकलीफें और साथ में लीवर से संबंधित तकलीफों का सामना आपको करना पड़ सकता है। उपाय के तौर पर आपको ओम दुंग दुर्गाय नमः मंत्र का पाठ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए। कुंभ राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि जॉब के मामले में आपका दबदबा बना रहने वाला है। साथ में अहम और वहम किसी बात का न करें। स्किल सेट इस सप्ताह में आपकी बढ़ने वाली है। साथ में परिवार में भी खुशी का माहौल रहने वाला है। खर्च के मामले में भी बाहुल्य इस सप्ताह में काफी अच्छा जाने वाला है। पार्टनर भी इस सप्ताह में आपको घूमने की डिमांड कर सकता है और आप भी उसमें बड़े ही मनोयोग के साथ में उसका भरपूर सहयोग करने वाले हैं। बात करते हैं संतान की दृष्टि से, तो संतान की दृष्टि से यह सप्ताह है, यह काफी अच्छा जाने वाला है। आपके संतान से आपको कोई प्रसन्नता मिल सकती है। इसके अलावा एजुकेशन के मामले में भी आप इस सप्ताह में बहुत ही अच्छी मेहनत करने वाले हैं। उसका रिजल्ट भी आपके जीवन में काफी अच्छा जाने वाला है। कोई भी कंपटीशन एजुकेशन में यदि आप देना चाहते हैं तो वह भी इस सप्ताह में दे पाएंगे। साथ में परिवार में भी खुशी का माहौल है और आप हर क्षेत्र में बड़ा ही अच्छा अपना योगदान देने वाले हैं। उपाय के तौर पर आपको हंग हनुमते मंत्र का पाठ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं मीन राशि के जातकों के लिए, तो मीन राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि इस सप्ताह में मांगलिक यात्राएं आपके जीवन में होंगी। पिता का सहयोग भी आपको अच्छा मिलने वाला है। इसके अलावा आपके घर में खुशी का माहौल भी रहने वाला है, पर वाणी का दोष थोड़ा सा बनता है, उस पर आपको कंट्रोल करना चाहिए। खर्चे के मामले में इस सप्ताह में बाहुल्य ज्यादा बना हुआ है। खर्च इस सप्ताह में आय से ज्यादा होने के योग बन जाते हैं। इसके अलावा हेल्थ के मामले में आपको विशेष रूप से बाहर यात्राएं यदि आप करने जा रहे हैं तो उस पे हेल्थ के मामले में कोई भी लापरवाही नहीं करेंगे, तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ में पार्टनरशिप के मामले में आपको अपने क्रोध पर आपको कंट्रोल करना चाहिए। पार्टनर इस सप्ताह में आपको कोई नई डिमांड करेगा और वह डिमांड आप खुशी से करते हुए नजर भी आ रहे हैं। साथ में बात करते हैं लव लाइफ के लिए, तो लव लाइफ के लिए यह सप्ताह बहुत ही अच्छा जाने वाला है। इस सप्ताह में कोई नए लव की शुरुआत हो सकती है और शादी के मामले में भी यदि आप अपने जीवन में बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वह बात भी बहुत ही अच्छे लेवल पे साबित होने के योग बन जाते हैं। इसके अलावा आपके जीवन में आपको अपने हेल्थ के मामले में विशेष रूप से एक तो सर्वाइकल पेन होने के योग बन जाते हैं। इसके अलावा आपको आंखों संबंधित दिक्कतों का सामना थोड़ा सा आपको करना पड़ सकता है। उपाय के तौर पर आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का पाठ करना चाहिए। तो इस प्रकार साप्ताहिक राशिफल मैंने 13 मार्च से लेकर के 19 मार्च तक का आप लोगों के समक्ष बताया और यह भी बताया कि कौन से उपाय से आप इसको और बेहतर कर सकते हैं। और साथ साथ में यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना न भूलें, इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में जो भी मैं कोई वीडियो छोड़ता हूं वह तुरंत प्रभाव से आपको मिले। धन्यवाद।